नाउ स्टूडेंट्स, अपने ने जो टॉपिक्स कवर अप किए उसके बाद में वही टॉपिक्स अपना कंटिन्यूअस है। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस 2 ही रनिंग चल रहा है। उसमें हम जो पढ़ रहे थे क्वांटिटेटिव डेटास, और उसमें हमारा फर्स्ट टाइप था, इन क्वांटिटेटिव में फर्स्ट पॉइंट था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। उसी फ्रीक्वेंसी में अब हम एच पॉइंट यानी कि उसके बाद का एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव एज द पॉइंट ऑफ जी। आफ्टर जी हम पॉइंट कवर करेंगे एच को एज अ कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव टाइप कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी इनटू एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में। हमेशा आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप करोगे, ऑलवेज आपको इंक्लूसिव जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी उसको कन्वर्ट करना होगा एक्सक्लूसिव में। आपने ये तो समझ लिया, एक्सक्लूसिव यानी कि क्लास इंटरवल आपका अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट बोथ आर क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, जो इंक्लूसिव में नहीं होती है। इसलिए कभी भी इंक्लूसिव में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं करते हैं। इंक्लूसिव में अगर दिया है तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के बाद ही आप आगे की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस करोगे। और यही फॉर्मेट आपको चैप्टर 3 में भी काम में आएगा, ओके, और अभी चैप्टर 2 के प्रैक्टिकल बेसिस में भी काम में आएगा। तो ऑलवेज स्टूडेंट्स ध्यान रखना, पहले तो आपको पहचानना है कि इंक्लूसिव में दिया है कि एक्सक्लूसिव में दिया है। अगर इंक्लूसिव में दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको टर्न करोगे, कन्वर्ट करोगे एज एन एक्सक्लूसिव में। तो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने से पहले आपको बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू को स्टडीज करना होगा एज एन इन द पॉइंट्स ऑफ, जब आप एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करोगे तो फॉर सच कन्वर्जन क्लास लिमिट आर एक्सप्रेस एज क्लास बाउंड्री पॉइंट। जो आपकी क्लास लिमिट है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्लास बाउंड्री पॉइंट, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, क्लास बाउंड्री पॉइंट। क्योंकि आपकी जो अपर लिमिट है उसको लोअर लिमिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और लोअर लिमिट फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बाउंड्री पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बाउंड्री पॉइंट में कन्वर्ट करने से पहले हम उस पॉइंट को स्टडीज करेंगे। तो वही नेक्स्ट टॉपिक मैंने डाला है, क्लास बाउंड्री पॉइंट। उसमें दो टाइप्स के बाउंड्री पॉइंट होते हैं, फर्स्ट इज लोअर बाउंड्री पॉइंट, सेकंड इज अपर बाउंड्री। सबसे पहले लोअर बाउंड्री पॉइंट पे आते हैं। इट इज एवरेज ऑफ लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ अ प्रीवियस क्लास। लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास यानी इसको जब एक्सप्रेस करते हैं, अगर फॉर्मूला आपको आ जाएगा तो भी क्लियर हो जाएगा। लोअर लिमिट, जैसे कि मैं इसका अगर फॉर्मूला बनाऊं तो आप क्या करोगे, लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ अ प्रीवियस क्लास। क्या करोगे, लोअर लिमिट उस क्लास का लोगे और अपर लिमिट प्रीवियस क्लास का लोगे। यानी कि जब फॉर्मूला आप लिखोगे लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास प्लस अपर लिमिट ऑफ कौन सा क्लास, अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास, डिवाइड बाय क्या कर दोगे, 2। लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास प्लस अपर लिमिट ऑफ अ प्रीवियस क्लास, यानी कि आपका लोअर लिमिट उस क्लास का लोअर लिमिट लेना है और नेक्स्ट प्रीवियस क्लास यानी पिछली क्लास का क्या लेना है, अपर लिमिट। फॉर एन एग्जांपल, जैसे 10 to 14 है और 15 to 20 है और 21 to 24 है, ओके, इतना मैं लेता हूँ। तो सपोज 15 to 19 है, 19 एंड 20 to 24। तो आप क्या करोगे, जो फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास, लोअर लिमिट क्या है उस क्लास का एज एन 15 है और 14 क्या है, अपर लिमिट। यानी क्या करोगे, 15 प्लस 14 डिवाइडेड 2, जो भी आपका आंसर आएगा एज एन टोटल करोगे तो 15 प्लस 14 कितना होगा, 29 डिवाइडेड क्या करोगे, 2 करोगे। 15 प्लस 14 एज एन 29 डिवाइडेड 2, तो उस क्लास का बाउंड्री पॉइंट आपको मिल जाएगा 14.5। तो इधर आप 14.5 लिखोगे और वही 14.5 इधर भी आ जाएगा। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी तो आपको पहले यही सीखना है लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है। तो जब आपको कन्वर्जन करने को बोलेगा, सपोज अगर कन्वर्जन करना है
तो आप क्या करोगे, ये जो आपका बाउंड्री पॉइंट आया लोअर बाउंड्री पॉइंट, उसको लोअर बाउंड्री पॉइंट की जगह पर आप सिचुएटेड कर दोगे 14.5 एज एन लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ दैट क्लास। इस क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट हो जाएगा और वही अपर बाउंड्री पॉइंट किसका हो जाएगा, प्रीवियस क्लास का। क्योंकि अभी अब मैं जब नेक्स्ट आपको सिखाऊंगा अपर बाउंड्री पॉइंट तो भी आपको एज एन क्लियर हो जाएगा, देखना वही पॉइंट ऑफ व्यू आएगा। चलो लोअर बाउंड्री पॉइंट क्या है पहले वो समझ में आ गया। कन्वर्जन जब हम सम्स करेंगे तो और क्लियरली आ जाएगा और इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी मैं बताऊंगा, बट अभी आपको एज एन थियरी में वाली फॉर्मेट समझना है कि लोअर बाउंड्री पॉइंट क्या है, अपर लिमिट उस क्लास का अपर लिमिट लेना है और प्रीवियस क्लास का पिछली क्लास का लोअर लिमिट लेना है, दोनों का कॉम्बो करके डिवाइड बाय 2 उनका एवरेज निकाल देना है। चलो अब आ जाते हैं अपर बाउंड्री पॉइंट पर। अपर बाउंड्री पॉइंट में क्या करना है, अपर लिमिट लेना है उस क्लास का इट इन एवरेज ऑफ द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ अ सक्सीडिंग क्लास। नेक्स्ट क्लास का लेना है कौन सा, लोअर लिमिट, यानी कि फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, जहां यहाँ लोअर था लोअर लिमिट वहां पर यहाँ आ जाएगा अपर लिमिट ऑफ अ क्लास। अपर लिमिट आपका उसी क्लास का लेना है ऑफ अ क्लास प्लस लोअर लिमिट ऑफ सक्सीडिंग। कौन सी क्लास आएगी, लोअर लिमिट जब आप लोगे वो सक्सीडिंग क्लास का लोगे, ओके, लोअर लिमिट ऑफ सक्सीडिंग क्लास, या फिर एज अ नेक्स्ट भी लिख सकते हो। एक काम करो, सक्सीडिंग ना क्लियरिफाई आए तो आप लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास कर दो डिवाइड बाय 2, दैट्स अ सिचुएशंस क्लियर हो गया अपर बाउंड्री पॉइंट का, सिंपल मीनिंग है। अब जैसे आपने वही फ्रीक्वेंसी में लिखता हूँ 10 से 14, 15 से 19 एंड 20 से 24। अब यहाँ पर फॉर्मूला के बेस पे देखना वही आंसर आएगा आपका। अपर लिमिट ऑफ अ क्लास, यानी सपोज मैं इस क्लास का ले रहा हूँ, यही क्लास पहले भी लिया था, सेम क्लास में अभी भी लूँगा, तो अपर लिमिट ऑफ अ क्लास यानी 19 अपर लिमिट हो गया, प्लस लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, अपर लिमिट ऑफ अ क्लास, चलो मैं इस क्लास को लेता हूँ तो भी क्लियर हो जाएगा। अपर लिमिट ऑफ अ क्लास मतलब 14 प्लस लोअर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास मतलब 15 डिवाइड 2, देखो वही का वही आंसर आया 29 डिवाइड 2 दैट मीन्स 14.5। तो वो फ्रीक्वेंसी आ गई। जो यहाँ पर लोअर लिमिट होगा, जैसे अब इसको बनाना होगा तो कैसे मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, एज एन 10 से 14.5 एंड 14.5 से फिर इधर भी चेंज होगा 19.5, फिर 19.5 से 24.5। इन शॉर्ट में सब में एक में 0.5 आपको प्लस करना होगा, एक में 0.5 माइनस करना होगा। जब आप कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट करने का एकदम सिंपल टेक्निक है कि आप क्या करोगे, अपर लिमिट में माइनस करोगे 0.5 माइनस 0.5, सॉरी अपर लिमिट में प्लस 0.5, एकदम सिंपल टेक्निक, और लोअर लिमिट में क्या करोगे माइनस 0.5, तो आपका ऑलरेडी क्लियर आ जाएगा अपर बाउंड्री पॉइंट एंड लोअर बाउंड्री पॉइंट। बट एज अ थियरी सिचुएशंस में मैंने आपको फॉर्मूला बेस में और मीनिंग स्पेस में बताया, बट इन प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, अपर लिमिट जो होगी उसमें आपको 0.5 ऐड कर देना है और सेकंड क्लास का जो लोअर लिमिट होगी उसमें 0.5 माइनस कर देना है। तो देखो इजीली क्लियर हो जाता है। अगर इसमें 0.5 प्लस करता हूँ तो 14.5 हो गया, इधर 0.5 माइनस करता हूँ सेम 14.5, दोनों आंसर आपको इजीली मिल गए, दोनों सेम हो गए, ये दोनों क्लास इंटरवल सेम आ जाएगी। इधर प्लस कर देना और इधर माइनस करना, वैसे इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, जितना 0.5 उधर ऐड करते जाना है और उधर 0.5 लेस करते जाना है। तो ऑलरेडी इंक्लूसिव क्लास इंटरवल आपकी चेंज हो जाएगी एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। Is it clear? Now turn to the mid value and that's the point is after h, that is I. Mid value क्या है? मिड वैल्यू को एज एन डिनोटेड अगर आप करो सेंट्रल टेंडेंसी में तो आप उसको x के बेस पर स्मॉल लेटर का x, जब आप सेंट्रल टेंडेंसी सीखोगे तब मिड वैल्यू सीखोगे एज एन x। मिड वैल्यू का नाम ही दिया मिड वैल्यू, मिडल में। तो मिड वैल्यू का एक फॉर्मूला है mv अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दोनों लिमिट को प्लस कर देना है। इट इज एन एवरेज ऑफ सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड द मिड वैल्यू, या फिर ये कह सकते हो एवरेज ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड द मिड वैल्यू।
दोनों का एवरेज, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड 2 कर दो तो आपको मीड वैल्यू मिल जाएगी। ओके, ये कब आएगा आपको? ऑलवेज कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस में ही आएगा। आप सेंट्रल टेंडेंसी सीखोगे तो वहाँ भी ये पॉइंट बहुत काम में आएगा, इसीलिए ध्यान रखना है। डिटेल्स में मैं यहाँ पे बताऊंगा, जब मैं सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट करूंगा तब इतना डीप में आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डायरेक्ट सम्स फॉर्मेट में ही आऊँगा। इसलिए अभी यहाँ पे ध्यान देना है कि मीड वैल्यू क्या है। तो मीड वैल्यू इज एन एवरेज ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, दोनों का टोटल करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपको मीड वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इज इट क्लियर? ये फॉर्मूला बेस में, जैसे कि वही फॉर्मेट, जैसे 10 to 15 एंड 15 to 20 एंड 20 to 25, तो जैसे इनकी मीड वैल्यू निकालनी होगी 10 + 15 25, 25 का हाफ यानी 12.5। ऐसे इधर 15 एंड 20 कितना हो गया? 35, 35 का हाफ, 35 का हाफ कितना हो जाएगा? 17.5। फिर ऐसे इधर 25 एंड 20, 20 + 25 45, 45 का हाफ कितना हो जाएगा? 22.5। तो ये आपकी क्या आ गई? एज एन मिड वैल्यू। कैसे निकाला आपने? 10 + 15 डिवाइडेड बाय 2, और इधर भी 15 + 20 डिवाइडेड बाय 2, हियर 20 + 25 डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से आपने फाइंड आउट किया एज एन मिड वैल्यू। यही आपके काम में आएगी एज एन फॉर्मेशंस ऑफ प्रैक्टिकल फॉर्मेट। चलो अब हम आ जाते हैं क्लास लेंथ। फिर से क्लास लेंथ आई आपकी। क्लास लेंथ क्या है? तो क्लास लेंथ इज एन डिस्ट्रीब्यूशन, जो क्लास इंटरवल आपने पढ़ा ना, सेम टाइप से है। डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ एनी क्लास इज कॉल्ड द क्लास लेंथ। बाउंड्री पॉइंट इसलिए लिखा, अपर बाउंड्री पॉइंट एंड माइनस लोअर बाउंड्री पॉइंट, दैट इज कॉल्ड सी। इसको आप सी से डिनोटेट कर सकते हो। बाउंड्री पॉइंट इसलिए लिया क्योंकि कभी कन्वर्ट करना हो तो एज एन फॉर्मेट ये भी कह सकते हो, और ये भी कह सकते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑल्सो इज एन क्लास इंटरवल और अ क्लास लेंथ। बट बाउंड्री पॉइंट इसलिए कहा, बाई चांस अगर आपको कन्वर्जन मेथड अगर आती है तो आप बाउंड्री पॉइंट ही लिखो। इसलिए अपर बाउंड्री पॉइंट और लोअर बाउंड्री पॉइंट का जो डिफरेंस है वो आपका है क्लास इंटरवल। जैसे कि एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बताऊँ, बाउंड्री पॉइंट क्यों दिया है उसका मीनिंग मैं बता रहा हूँ। जैसे कि 10 से 15 है, ओके, एंड 15 से 20। अब ये तो क्लास इंटरवल सेम आ गया, लेकिन यहाँ पर काउंटेड मैंने जो आपको बताया था ये कौन सी क्लास है? एज एन एक्सक्लूसिव क्लास हो गया। अब बाउंड्री पॉइंट के अकॉर्डिंग निकाले तो 10 से 15 इनके बीच का डिफरेंस क्या आएगा? तो 15 तो काउंट करना नहीं है, आप फिर माइनस मत करना, 10 - 15, तो आपका आंसर ऐसे तो 5 आएगा, लेकिन 15 काउंट नहीं करना है। तो इनके बीच का क्लास इंटरवल क्या आएगा? 4 आएगा, क्योंकि आप उसमें फ्रीक्वेंसी कितने लोगों के ले रहे हो? 4 लोगों के ले रहे हो, क्योंकि 15 यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। अगर बाई चांस आपका इस फॉर्मेट में आता है, क्योंकि अगर बाउंड्री पॉइंट अगर आप निकालते हो तो देखो बाउंड्री पॉइंट के बेस पर देखो 4 ही आएगा। जैसे कि 10 to 15 को अगर बाउंड्री पॉइंट में कन्वर्ट करते हो तो 10 से 14.5 हुआ, और 14.5 से क्या हुआ? 20.5। अब देखो बाउंड्री पॉइंट 4 कैसे आएगा? तो 14.5 - 10, तो सॉरी ये भी आपका 9.5 आएगा। फिर 10 से आप करोगे ना तो बाउंड्री पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे भी माइनस होगा। तो आप अगर माइनस करोगे तो 14.5 - 9.5 करोगे तो ऑब्वियसली कितना आएगा? 4 ही आने वाला है। हमेशा उसको पहले कन्वर्ट करो बाउंड्री पॉइंट में, फिर माइनस करना है। और भी सिंपल टेक्निक में बता दूँ, डायरेक्ट भी हो सकता है, खाली ध्यान रखने का है 10 से 15 दिया है तो लास्ट वाला काउंटेड नहीं करना है। तो डिफरेंस अगर आप माइनस करने जाओगे तो आंसर गलत आएगा, 10 - 15 करोगे तो रॉन्ग आएगा। सेंट्रल टेंडेंसी में भी ध्यान रखना है। अगर आपकी लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है तो उस कंडीशन पे माइनस करो, लेकिन उससे एक कम लिखो। और अगर अलग अलग आ रही है तो कन्वर्शन बाउंड्री पॉइंट में करना ही पड़ेगा, तो बाउंड्री पॉइंट में कन्वर्ट करके करेंगे। ओके, तो इस टाइप्स में आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट हुआ एज एन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। अब हम आएंगे सेकंड में। फ्रीक्वेंसी क्लियर हुआ, अब हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी हमने सीखा, फ्रीक्वेंसी में क्या क्या टाइप्स है, उसके लास्ट पॉइंट तक हमने कवर अप किया। अब हम पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंट करेंगे एज एन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। So now student, after completing frequency distributions, now turn to the cumulative frequency distributions. Cumulative क्या है पहले वो देखते हैं। मीनिंग्स कि the sum of the frequencies of values less than or equal to some specified values
of the variable is called the cumulative frequency distributions. Cumulative frequency distribution as is called the CF. इसको हम CF के अकॉर्डिंग बताते हैं. CF ये कब यूज होता है? जब आपका पॉइंट लेस देन और मोर देन में हो, तब हम CF यूज करते हैं एज एन कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी में भी ये काम आएगा जब मीडियन फाइंड आउट करोगे या मोड फाइंड आउट करोगे. तो CF हम क्यों यूज करते हैं? जब आपका लेस देन और इक्वल टू या फिर the frequency of a value is less than or equal to some specified values, variable called the cumulative frequency distributions, and specified values of a discrete distributions. Similarly, the sum of frequencies of a class preceding to the specified class and the frequency of the specified class is called the cumulative frequency distributions. मतलब continuously लेते ही जाना है, पिछली क्लास को भी इंटरवल साथ में करते जाना. जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स के तौर पर बताऊँ, 10 से 14, 14 से 18 फॉर एन एग्जाम्पल, या तो चलो उसमें लिखता हूँ 15, 15 से 20, 20 से 25. अब इसकी फ्रिक्वेंसी सपोज आ रही है 4, 3, 5 ऐसे. अब मुझे CF निकालने को बोला है तो मैं फर्स्ट क्लास की कितनी लूँगा? 4. अब सेकेंड क्लास की मुझे एज एन कॉम्बिनेटिव बोला है तो मैं क्या करूँगा? 4 तो रखूँगा, 4 + 3 हो जाएगा एज एन 7. फिर 7 रखना है, 7 + 5 एज एन 12. तो फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी? पिछली क्लास को भी टारगेट पे लेना और नेक्स्ट क्लास को भी कन्वर्शन करना. तो वो होती है आपकी कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस. अब ये लेस देन और इक्वल टू में भी आती है, मोर देन इक्वल टू में भी आती है. उसको पॉइंट ऑफ व्यू हम यहाँ पर सीखेंगे. खाली अभी हम मीनिंग सीखेंगे, फिर इसके मेथड्स एज एन डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस फॉर्मेट में कैसे एप्लीकेबल करेंगे, वहाँ पे भी काम आएंगे. कॉम्बिनेटिव खाली मीनिंग समझना है, हर एक फ्रीक्वेंसी को उसके आगे की फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी के साथ कॉम्बिनेशंस करके नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी बनेगी. इसका मतलब 10 to 15 के स्टूडेंट्स इतने हैं. अब 15 to 20 मतलब ऑल ओवर 20 to 20 को ओवर लेना होगा एज एन कॉम्बिनेटिव में कि 10 to 15 सपोज एज बोल रहा है 10 साल से 15 साल तक के, तो 10 साल से 15 साल तक के 4. अब उसमें 10 से 15 और 15 से 20 दोनों को कॉम्बो कर देना हो तो वो आपकी CF में कन्वर्टेड हो जाएगा. इज इट क्लियर? तो वो एज एन क्या कहा जाएगा? आपकी कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस. ओके. अब उसके टाइप्स में आपके लेस देन है और मोर देन. अब इन अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस द लेस देन कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गिवन क्लास इज द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लासेस ऑफ ऑल क्लासेस which include all observations less than or equal to upper boundary point. Less than or equal to upper boundary point. यानी लेस देन कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम बनाएंगे तो लेस देन और इक्वल टू मतलब कि अगर आपको लेस देन और इक्वल टू बोल रहा है यानी लेस देन और इक्वल टू यानी कम से कम, मीनिंग समझना है, कम से कम या इतना ही मुझे चाहिए कि मिनिमम वैल्यूज आ जाती है. लेस देन और इक्वल टू में आपको ध्यान रखना अपोजिट वर्ड यूज करना एज एन मैक्सिमम, कि कितने स्टूडेंट है जिनके 10 मार्क्स आए हैं, 10 या 10 से कम, तो वहाँ लेस देन आ जाएगा. 10 और 10 से कम यानी मैक्सिमम 10 वाले कितने हैं? मैक्सिमम 10 यानी 10 आ गया और 10 से कम, तो वहाँ पर लेस देन आ जाएगा. अब उसमें कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें ये आएगी कि 10 वाला तो आएगा ही, 10 से कम वाले सारे आ जाएंगे. अब जैसे आपने फ्रीक्वेंसी बनाया 1 to 3, फिर 3 to 6, 6 to 9, 6 to 1 to 4 और 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 एंड 8 to 10. सपोज ऐसा फ्रीक्वेंसी बना है तो 10 से कम लेस देन और इक्वल टू बोल रहा है, तो आपको क्या करना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस लेस देन कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गिवन क्लास इज दैट द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल क्लासेस. 10 और 10 से कम वाले सारे स्टूडेंट्स को कवर अप कर लेना. तो मैं जब CF काउंटेड करूंगा एज एन कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी, सपोज 1 to 2 स्टूडेंट्स आपके आ रहे हैं, 3, 4, 5, 10, 15 ऐसे स्टूडेंट्स मैंने लिए. तो 10 और 10 से कम वाले उसमें 1 से 2 वाले भी आ जाएंगे, 2 से 4 वाले भी आ जाएंगे, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10. अब इसका मीनिंग ये है जब इसको मैं सॉल्यूशंस करूंगा तो ऑलवेज किस में जाऊंगा? एज एन असेंडिंग ऑर्डर में जाऊंगा. क्यों असेंडिंग ऑर्डर में जाऊंगा? 10 और 10 से कम मुझे लेना है तो लोवेस्ट से चालू होगा मेरा कम से कम में. पहले मैं कहाँ से? 0 वाले लूंगा, 0 से 2 वाले, तो 0 से 2 वाले स्टूडेंट्स पहले लूंगा, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10. इस तरीके से जब मैं लूंगा तो ऑलवेज किस में जाऊंगा? एज एन असेंडिंग ऑर्डर में. तो 3, फिर 3 + 4 यानी कि 7,
इन शॉर्ट में क्या हुआ कि 1 से 2 वाले कितने स्टूडेंट 3, 2 से 4 वाले उसमें 1 से 4 भी आ जाएगा, ऑलरेडी ये इंक्लूडेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे 10 से कम ही चाहिए ना, मैक्सिमम 10 मार्क्स। तो मैं 1 to 2 वाले को तो लूंगा, लेकिन 2 से 4 वाले को लूंगा। तो एज एन CF में मैं बताऊंगा ओवरऑल। फिर मैं ये कह सकता हूँ ना 4 से कम वाले कितने हैं, तो 4 से कम वाले में 1 2 भी ऑलरेडी इंक्लूडेड हो जाएंगे। पॉइंट को समझना है। 1 से 2 बोला तो 3 है, 2 से 4 मैंने कहा तो मैक्सिमम 4 हो गया। 2 से 4 करने का मतलब कि 1 to 2 वाले स्टूडेंट्स भी आएंगे। मैं खाली क्लास में जाके बोलता हूँ 4 और 4 से कम वाले स्टूडेंट्स प्लीज स्टैंड अप, तो 1 to 2 वाले भी स्टैंड होंगे और 2 to 4 वाले भी स्टैंड होंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑलवेज जो कॉम्बिनेटिव लिखी जाएगी वो किस ऑर्डर में लिखी जाएगी, असेंडिंग ऑर्डर। और उसका ही अपोजिट मोर देन में होगा। मोर देन किस में होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी उससे ज्यादा, यानी मिनिमम मार्क्स। मिनिमम 10 वाले कितने, 10 और 10 से, मिनिमम 10 का मतलब क्या हुआ, 10 और 10 से ज्यादा, इक्वल टू 10 और मोर देन 10, 10 और मोर देन 10। इसका मतलब ये होगा जब मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टैली करूंगा तो मैं 10 to सपोज 50 मार्क्स की टेस्ट है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। तो मैं 10 से ज़्यादा अगर बोलूँगा, सपोज इनका फ्रीक्वेंसी है 5, 3, 2, 8 और इसका टोटल है 8 to 10, 10 to 3, 13, 13 and 5, 18। इनका टोटल 18 है, फ्रीक्वेंसी का टोटल 18 आ रहा है। अब मैं अगर ऐसा कहता हूँ 10 and 20 की फ्रीक्वेंसी अगर मेरे को निकालनी होगी एज एन CF, तो मैं मैक्सिमम नंबर लूंगा। क्यों? मैं ये बोलूंगा 10 से ज्यादा वाले तो सारे स्टूडेंट आ जाएंगे, 10 से ज्यादा प्लीज स्टैंड अप, तो 10 से 50 तक के ऑल ओवर स्टूडेंट्स आ जाएंगे। जो 10 से कम होंगे वो नहीं आएंगे। इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्यों वो मैं बता रहा हूँ। तो 10 से 50 यानी टोटल ओवरऑल कितना होगा, 18 हो गया। सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे ना 10 to 50 के बीच में। अब मैंने बोला 20 से अप वाले कितने हैं, तो 10 से 20 वाले चले जाएंगे, 20 से अप वाले आएंगे, मतलब मैं क्या करूंगा, माइनस स्टार्ट करूंगा। 18 minus 5 डिफरेंस इज 13। 18 स्टूडेंट्स ओवरऑल थे, उसमें से 5 स्टूडेंट्स मैं लेफ्ट कर दूंगा क्योंकि 10 से 20 वाले रेंज के क्या हो गए, चले गए। 20 से अप वाले रेंज के आएंगे ना। फिर मैं बोलूँगा 30 से अप आओ, तो जो मेरे पास रिमेनिंग 13 स्टूडेंट है उसमें से क्या करूँगा, 2 को लेस कर दूंगा, मतलब कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे, 11 स्टूडेंट्स। फिर ऐसे मैं बोलूँगा 40 से अप वाले, तो 11 में से मैं क्या कर दूंगा, एज एन 40 से अप वाले 8 स्टूडेंट को लेस कर दूंगा, तो मेरे कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया और लास्ट वाला फ्रीक्वेंसी क्लियरेंस आ गया, 3 स्टूडेंट्स। फिर अब मैं बोलूँगा 40 से अप, एक स्पेस इसमें और एक लेफ्ट करना पड़ता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, लेस देन में ऊपर का आपको गैप छोड़ना पड़ेगा, मोर देन में नीचे। कि 40 से अप वाले, तो 40 से अप वाले यानी इनको भी निकाल दूंगा, तो मैं एज एन 8 minus 8 यानी लास्ट में आपका 0 आ जाएगा डिफरेंस। ओवरऑल 0 से स्टार्ट करना होता है। तो ये आपका एक ही चीज़ ध्यान रखना है, मोर देन हमेशा होगी डिसेंडिंग ऑर्डर में और लेस देन होगी एज एन असेंडिंग ऑर्डर में। ये पॉइंट आप जब मैं सम चलाऊंगा तो और डीप में आपको समझाऊंगा। एज एन अभी खाली आपको थियरी बेसिस पे समझना है, प्रैक्टिकल एग्जांपल इसलिए है जिससे आपको समझ में आए कॉम्युनिटी फ्रीक्वेंसी किस तरीके से रिकॉर्डेड करते हैं। तो वो बेस हम जब जैसे कॉम्युनिटी फ्रीक्वेंसी स्टार्ट करेंगे तब आपको और डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा एज एन मोर देन टाइप्स और लेस देन टाइप्स की। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक चलाएंगे एज एन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस में मोर देन एंड लेस देन का किस तरीके से यूजेस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हमने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी समझा, अब कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे और वो हमारा लास्ट पॉइंट होगा। उसके बाद टर्न हम कर लेंगे डायरेक्ट हम एज एन एक्सरसाइज फॉर्मेट में। तो नेक्स्ट पॉइंट अब हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।